रोल थ्योरी की बात करें, अब रोल थ्योरी बहुत पहले 1930 के आसपास आइडेंटिफाई हुई है, उसकी हिस्ट्री भी लंबी चौड़ी है। और रोल थ्योरी के अंदर बहुत सारे अलग अलग सब थ्योरीज हैं, जैसे कि साइकोएनालिसिस में भी बहुत सारे अलग अलग सब थ्योरीज मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक कि फ्रॉइड की थ्योरी के अंदर, फ्रॉइड का साइकोएनालिसिस जो इनिशियल साइकोएनालिसिस था, फ्रॉइडियन साइकोएनालिसिस जो था, उसके अंदर भी दो अलग अलग थ्योरीज हैं, एक स्ट्रक्चरल है और एक टोपोग्राफिकल है। दो अलग अलग थ्योरीज उसी के अंदर है। और यदि फ्रॉइड के अलावा यूंग की बात करें, एडलर की बात करें, या पोस्ट फ्रॉइडियन साइकोएनालिसिस थ्योरीज की बात करें, बहुत सारी थ्योरीज हैं, सब अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। पर यदि हम साइकोएनालिसिस ले रहे हैं एज ए होल, तो हम उसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग, यदि आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप रोल थ्योरी के भी अलग अलग टाइप्स, जो कि 4 या 5 तरीके के अलग अलग हैं, वो पढ़ सकते हैं। यूजुअली वो सोशलॉजी के अंदर ज़्यादा कॉमनली उपयोग लिया जाता है या फिर यूज़ किया जाता है। यदि रोल थ्योरी की बात करें तो जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उन लोगों ने एक एस्पेक्ट बना के रखा। उन्होंने कहा है कि लाइफ जो है वो एक थिएटर की जैसे है। थिएटर मतलब मूवी हुआ या मूवी थिएटर वाली बात नहीं कर रहे हैं, जो एक्टिंग वाला जो थिएटर होता है, जिसके अंदर अलग अलग लोग अलग अलग एक्ट करते हैं, अलग अलग चीज़ें प्रेजेंट करते हैं, अलग अलग स्टोरी के अंदर किरदार अदा करते हैं। तो लाइफ एक थिएटर है, लाइव थिएटर है, और सारे लोग एक न एक या एक से ज़्यादा रोल अदा कर रहे हैं, या फिर एक सोशल पोजीशन का रोल अदा कर रहे हैं। यदि सिंपल तरीके से हम समझें कि यदि थिएटर है, थिएटर के अंदर अलग अलग कैरेक्टर्स होंगे। एक मान लो कोई सी आप मूवी लेते हैं, क्योंकि मूवी थिएटर का एक दूसरा रूप है जो हम लोग यूजुअली देखते हैं। थिएटर कम देखने को मिलता है हम लोगों को, पर वो भी उतना ही कॉमन है। तो यदि आप कोई से थिएटर की बात करें तो कोई एक स्टोरी है, किसी की लाइफ का स्टोरी है, और उसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। मदर का एक कैरेक्टर है, फादर का एक कैरेक्टर है, बच्चे का एक कैरेक्टर है, वाइफ का एक कैरेक्टर है, टीचर का एक कैरेक्टर है, पुलिस ऑफिसर का एक कैरेक्टर है। इसी तरीके के बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। और वो जो कैरेक्टर है, उन कैरेक्टर्स की जो क्वालिटीज होती हैं, जो व्यक्ति उस कैरेक्टर को निभा रहा है, उसको उसके जो बिहेवियर है वो सारे आपको फॉलो करना पड़ते हैं। रूल्स, रेगुलेशन, एक्सपेक्टेशन, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करना पड़ती हैं, और उसी तरीके से आपको एक्ट करना पड़ता है, तभी आप उस रोल में सक्सेस हो पाते हैं। तो यदि फादर का रोल है या मदर का रोल है, तो मदर का केयरिंग वाला जो मेन कॉन्सेप्ट है कि मदर केयर करती है, यदि वो उसके अंदर नहीं होगा, बच्चों का ध्यान रखने वाला नहीं होगा, तो वो रोल को प्रॉपरली फुलफिल नहीं कर पाएगी। तो इस तरीके से कहा गया है कि लाइफ एक थिएटर है, और हम सारे लोग एक या एक से अधिक किरदार निभा रहे हैं। अब एक या एक से अधिक का मतलब ये है कि हो सकता है मैं यहाँ पर एक टीचर का किरदार निभा रहा हूँ, मैं एक टीचर हूँ, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके एक्सपेक्टेशंस, उसके बिहेवियर्स में एज्यूम कर रहा हूँ और एक्सप्रेस कर रहा हूँ। पर यदि मैं यहाँ से घर जाता हूँ तो मेरा रोल चेंज होता है। अब मैं वहाँ पर एक टीचर के रोल में नहीं हूँ, मैं एक हस्बैंड के रोल में हूँ, एक फादर के रोल में हूँ। तो एक व्यक्ति एक से ज़्यादा रोल भी निभा रहा है, जो आपस में क्लेश नहीं करते हैं और आपस में मिंगल करके एक रोल टीचर वाला रोल भी है, फादर वाला रोल भी है, और हस्बैंड वाला रोल भी है। ये तीनों रोल एक साथ निभाए जा सकते हैं, एक के बाद एक, और सारों के एक्सपेक्टेशन, सारों के पार्ट्स अलग अलग हैं। अब इसमें डिपेंडेंसी कहाँ आती है, इसमें चेंजेस कहाँ आते हैं? क्योंकि यदि मैं एक टीचर का रोल निभा रहा हूँ तो उसकी स्क्रिप्ट कौन दे रहा है? क्योंकि यदि कोई सा थिएटर है और उसमें कोई कैरेक्टर व्यक्ति प्ले कर रहा है, तो डायरेक्टर उसको एक रिटन स्क्रिप्ट देता है कि ये आपको बोलना है। यूजुअली देते हैं सारे लोग, पर कुछ लोग नहीं भी देते। कॉमेडी के अंदर
बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडीज होती हैं। एक कॉमेडी का एक स्पेशल फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं इम्प्रोवाइजेशन कॉमेडी, इम्प्रोव कॉमेडी बोलते हैं, जो एक मुंबई में भी अभी एक स्पेसिफिक ग्रुप बन रहे हैं जिसके अंदर कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, कुछ तैयार नहीं होता है। मतलब जो लोग एक्ट करने वाले हैं, जो लोग प्रेजेंट करने वाले हैं, उनके पास कोई भी डाटा नहीं होता कि मैं क्या प्रेजेंट करने वाला हूं, मैं क्या कहने वाला हूं। पर जो लोग देख रहे हैं, जो ऑडियंस हैं, उनके एक्सपेक्टेशंस होते हैं। अब उनके एक्सपेक्टेशन वो वर्बली शेयर करते हैं कि हमें ये देखना है या फिर यहाँ से एक्टिंग शुरू होगी, इस वाला पार्ट को उनको देखना है। तो एक्टर्स फिर तुरंत, मतलब बिना प्रिपरेशन के उस चीज़ को एक्ट करते हैं, उस चीज़ को फॉलो करते हैं और एक के बाद एक बन के स्टोरी तैयार होती है या फिर एक्ट तैयार होता है या फिर एक प्ले तैयार होता है। इस तरीके से इम्प्रोव कॉमेडी की जाती है। और इम्प्रोव थिएटर्स भी होते हैं, तो उसके अंदर स्टोरीज इसी तरीके से कि एक व्यक्ति ने सोचा, फिर दूसरे व्यक्ति ने सोचा, फिर तीसरे व्यक्ति ने सोचा, उनके अपने अपने कॉन्सेप्ट होते हैं, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। वैसे ही यदि हम रोल थ्योरी की बात करें तो उन्होंने भी यही बोला है कि ऐसे कोई स्क्रिप्ट नहीं है कि मुझे ये वाली चीज इस तरीके से इस टाइम में ऐसे बोलना है, पर इसमें आपके एक्सपेक्टेशंस हैं कि आपको ये करना चाहिए, एक टीचर को ये एक्टिविटीज करना चाहिए। ये हो सकता है किसी ने मुझे बोला हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि मैंने ये सारी चीजें एज्यूम की हो कि ये वाली एक्टिविटी मुझे करना चाहिए क्योंकि ये रोल में फिट होती है। मुझे किस तरीके से ड्रेस करना चाहिए, किस तरीके से बात करना चाहिए, ये सारी चीजें एक्सपेक्टेशंस हैं। कोई ने स्क्रिप्ट नहीं दिया है, पर आपके पास एक प्रोग्रामा रहता है कि इस तरीके से किया जाता है या इस तरीके से किया जाना चाहिए। इसके अंदर 3 मेजर कॉन्सेप्ट है। अब यही चीजें हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। तो इसके अंदर 3 मेजर कॉन्सेप्ट है। पहला है रोल। रोल मतलब आप जो व्यक्ति है वो कौन से एक्ट कर रहा है, कौन से बिहेवियर कर रहा है, कौन सी चीजें कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, वो उसका रोल है। टीचर रोल नहीं है, टीचर दूसरी चीज है। टीचर सोशल पोजीशन है, टीचर पार्ट है जिसको हमने सारे उसके जो रोल्स हैं कि उसे लेक्चर देना है, उन्हें स्टूडेंट्स की कॉपी चेक करना है, उन्हें नोट्स बनाना है, उन्हें लोगों को गाइड करना है, बच्चों को गाइड करना है, ये सारे जो रोल्स हैं, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक बिहेवियर है, एक व्यवहार है जो व्यक्ति करता है, एक्टिविटी है जो व्यक्ति करता है, उसको हम रोल बोलते हैं। अब रोल से ऊपर एक और चीज आती है जो होता है पार्ट। पार्ट यदि होता है कि मैं एक टीचर का रोल अदा कर रहा हूँ। टीचर का मतलब ये जो पोजीशन है, सोशल पोजीशन है या फिर जो पार्ट है वो एक टीचर का है। अब मैं यदि घर गया तो वो पार्ट चेंज होकर के एक फादर का हो जाएगा या एक हस्बैंड का होगा। जो ये पार्ट चेंज होगा तो उसके हिसाब से उसके होने वाले जो बिहेवियर हैं वो भी चेंज होंगे। और इन सब से जो ये सारे जो पार्ट और रोल दोनों को जो कंट्रोल करता है वो है स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट्स मतलब एक्सपेक्टेशन, किसी भी पर्सन का एक्सपेक्टेशन। अब एक्सपेक्टेशन किसी पर्सन का हो सकता है, मेरी वाइफ का एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि इनके हस्बैंड के रोल के अंदर आपको ये एक्टिविटीज, ये बिहेवियर्स आपको करना चाहिए। ये भी हो सकता है कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही है और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे ये करना चाहिए, या फिर हम दोनों एज्यूम नहीं कर रहे हैं। एक सोशल नॉर्म्स है कि हस्बैंड को ये मदद करना चाहिए, ये इन कामों में हेल्प करना चाहिए, ये चीज़ें, ये बिहेवियर करना चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन केवल मेरे पर्सनल थॉट नहीं हो सकते, जो एक्सपेक्ट कर रहा है सामने वाला उसके भी थॉट नहीं हो सकते, सारी चीज़ें कंबाइन में होती हैं, ठीक है। तो यदि कॉमन टर्म देखें, ये मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए आपको रोल, पार्ट और स्क्रिप्ट जो आपको
स्लाइड के अंदर दिख रहा होगा, डॉक्यूमेंट के अंदर दिख रहा होगा। ये सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ये बताया, पर जो रोल जो वर्ड है वो तो कॉमन वर्ड है और वो सारे बिहेवियर को एग्जिबिट करता है, पहला। दूसरा, जो पार्ट के लिए हमने बात करी थी, उसको जो साइंटिफिक टर्म ये रोल थ्योरिस्ट जो बोलते हैं, वो बोलते हैं सोशल पोजीशन। अब सोशल पोजीशंस कोई ना कोई सी आइडेंटिटी होती है, टीचर, पुलिस ऑफिसर, IAS, फिजिशियन, जेनेटर, है ना, एथलीट, ग्रैंड मदर, फादर, मदर, डॉटर, है ना। और क्या हो सकते हैं सोशल पोजीशंस? और क्या हो सकते हैं? डॉक्टर, सब प्रिजनर्स भी आएंगे इसमें। हाँ, प्रिजनर भी आएंगे, वो भी एक रोल है ना। कोई सा भी जो कैटेगरी है, कोई सा भी कैटेगरी है वो सोशल पोजीशन में या फिर पार्ट्स के रूप में, आइडेंटिटीज के रूप में आता है, उसको सोशल पोजीशन बोलते हैं। सोशल पोजीशन मतलब आपने एक ग्रुप को आइडेंटिफाई किया कि ये इस ग्रुप को बिलोंग करता है। वो टीचर हो सकता है, वो प्यून हो सकता है, वो प्रिंसिपल हो सकता है, वो कोई सा भी कैरेक्टर, डॉटर भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकता है, मदर भी हो सकता है, कोई सा भी कैरेक्टर हो सकता है, या कोई सी भी आइडेंटिटी हो सकती है। और वो आइडेंटिटी डिफाइन करती है रोल को। और ये जो आइडेंटिटी सोशल पोजीशन है, इसको कौन डिफाइन करता है? उसको डिफाइन करते हैं एक्सपेक्टेशन। अब एक्सपेक्टेशन जो है वो इतना इजी नहीं है समझना, क्योंकि एक्सपेक्टेशन केवल मेरे खुद के बिहेवियर हो सकते हैं, खुद के एंटिसिपेशन हो सकता है कि मुझे ये रोल के अंदर ये सारी चीज़ें करना चाहिए, करना पड़ता है, ठीक है, तो मुझे ये करना है। तो वो एक एंटिसिपेशन रोल होता है, मैं सोच के रखता हूँ कि मुझे ये चाहिए। ये भी हो सकता है कि वो सोशल नॉर्म हो कि हस्बैंड को ये काम करना चाहिए, टीचर को ये सारी चीज़ें करना चाहिए। हो सकता है वो वैल्यूज़ हो सकता है वो फीलिंग्स हो, यहाँ तक कि वो दूसरे लोगों क्या सोच रहे हैं, दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उसके विचार जो है वो भी हो सकता है। तो जो एक्सपेक्टेशन है वो सारी चीज़ों को डिफाइन करता है। अब यदि एक्सपेक्टेशन की बात करें तो जैसे एक डॉटर है, डॉटर का रोल जो है उसके अंदर क्या क्या एक्सपेक्टेशन रहते हैं, कोई बता सकता है? डॉटर के रोल के अंदर, क्योंकि जो आप रोल कर रहे हैं उसके अंदर, डॉटर के अंदर क्या क्या रोल्स हो क्या क्या एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं जो डॉटर के रोल को चेंज कर रहे हैं या फिर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? सर, ओबीडियंस, रिस्पेक्ट, गुड कंपनी, बिल्कुल, है ना। तो ये सारी चीजें। अब इसको यदि हम ओबीडियंस देखें तो ओबीडियंस किसके अंदर आता है? कोई या तो नॉर्म्स है या वैल्यूज है, ठीक है, एंटिसिपेशन नहीं है, क्योंकि यदि आप रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो वैल्यूज के अंदर यूजुअली आता है कि यदि आप रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जो रिजल्ट्स हैं, आपने जो रोल निभाया है वो प्रॉपर फुलफिल नहीं होता है, और उससे जो रिजल्ट निकलते हैं वो आपके रोल को इन्फ्लुएंस करते हैं या कमतर करते हैं, ठीक है। और उस कम होने के कारण आप अगली बार जो है वो रोल फिर से यदि वही एक्टिविटी या वही बिहेवियर निभाने का मौका मिलता है तो आप उसको, उस रोल को सुधारने की कोशिश करते हैं इस तरीके से। और इसके अंदर जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो रोल थ्योरी के अंदर भी जो इनिशियल रोल थ्योरी आई थी वो थी फंक्शनल। अब फंक्शनल जो रोल थ्योरी के अंदर उन्होंने बोला था वो ये बोला था कि ऐसा नहीं है कि आप कोई सी भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसका कोई रिजल्ट नहीं हो रहा है, हमेशा कोई ना कोई रोल यदि आप कर रहे हैं तो उसका एक न एक फंक्शन होता है, एक न एक कारण होता है और एक न एक डायरेक्शन होता है कि ये वाला बिहेवियर इस चीज के लिए किया जा रहा है। तो जो फंक्शनल रोल है उसके अंदर हम बोलते हैं कि एक कोई सी भी यदि व्यक्ति ने एक्टिविटी की, कि मान लो एक डॉक्टर ने व्हाइट वाला कोट, व्हाइट वाला एप्रिन पहना है, व्हाइट कोट पहना है, अब वो उसके रोल को तो डिफाइन कर रहा है,
पर जो व्हाइट कोट यदि नहीं पहनेगा तो ऐसा नहीं है कि वो वाला रोल के अंदर नहीं आएगा, फिर भी वो डॉक्टर का रोल ही कर रहा होगा। पर यदि वो एप्रन पहनता है तो वो कौन सा फंक्शन, कौन सी चीज सॉल्व कर रहा है कि लोग उसे बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें एज ए डॉक्टर, एज ए फिजिशियन। यदि आप हॉस्पिटल में हैं और आपने एप्रन नहीं पहना है तो आपको एज ए डॉक्टर, क्योंकि कुछ लोग हैं भाई, यदि मैं टीचर हूँ, टीचर का कोई ड्रेस कोड है, यदि मैं उस ड्रेस कोड को नहीं फॉलो कर रहा हूँ तो कौन पहचानेगा? कुछ लोग ही पहचानेंगे जो रेगुलरली मुझसे मिलते हैं। यदि डॉक्टर का रोल कोई फिजिशियन अदा कर रहा है तो कुछ लोग ही पहचान पाएंगे, पर जो नए लोग आएंगे या नए जो ओपीडी में जो पेशेंट्स हैं वो उन लोगों को नहीं आइडेंटिफाई, उस डॉक्टर को आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। और जो एप्रन है, जो वाइट कोट है, वो ये फंक्शन अदा करता है कि वो जो रोल है उस व्यक्ति को बहुत आसानी से आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज करने के लिए मदद करता है। तो वाइट कोट का एक कारण हुआ वाइट कोट पहनना, और उसका फायदा ये हुआ कि लोग उसे आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो एक जो बिहेवियर हुआ, रोल का कोई सा भी बिहेवियर हुआ, वो कोई ना कोई सा फंक्शन अदा कर रहा है कि किसी चीज में मदद कर रहा है। ऐसे ही हर रोल का कोई ना कोई कारण होता है कि मान लो कि मैं एक टीचर का रोल कर रहा हूँ, उसके अंदर लेक्चर्स है। अब लेक्चर जो है एक बिहेवियर है, लेक्चर देना, पर उसका जो फंक्शन है वो ये है कि जो नई इन्फॉर्मेशन है या कुछ जो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता है वो मुझे आपको कन्वे करना है इजी लैंग्वेज में, सरल भाषा में। क्योंकि टीचर के रोल के अंदर ये वाला लेक्चर जरूर आएगा, लेक्चर देना जरूर आएगा, पर उसका जो फंक्शन होगा, उसका जो कारण होगा, वो एक इंफॉर्मेशन कन्वे करना है, एक टॉपिक आपको आसानी से समझाना है। अब यदि वो फंक्शन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, कि मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, तो अगली बार जो रोल है, या तो रोल में मैं चेंजेस करूँगा या फिर बिहेवियर में जो चेंज करूँगा कि मुझे किस तरीके से ट्रीट करना है, किस तरीके से बताना है, किस तरीके से समझाना है, ये सारी चीज़ें मुझे करना पड़ेगी। तब जाके वो रोल का जो फंक्शन है वो फुलफिल हो पाएगा। ठीक है। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं फंक्शन का, कि जो दादी माँ है वो बच्चों का ध्यान रख रही है। बच्चों का ध्यान रख रही है, ये एक बिहेवियर है। उसके पीछे कारण क्या हो सकता है, उसके पीछे का फंक्शन क्या हो सकता है? तो वो एल्डरली अफेक्शन या फिर केयरिंग, ठीक है, जुड़ाव है ना। ये जो कनेक्शन है बच्चे में और ग्रैंडफादर और ग्रैंड चिल्ड्रन या ग्रैंड मदर और ग्रैंड चिल्ड्रन के अंदर जो कनेक्शन बनाना है, उसके लिए वो बेबी सिटिंग या फिर केयरिंग कर रही है ना। तो हर एक फंक्शन है, हर एक रोल है, उसका एक छोटा ना छोटा फंक्शन होता है। अब कई बार ये होता है कि फंक्शंस जो फंक्शन है वो कई बार डिजायरेबल भी होते हैं, कई बार अनडिजायरेबल भी होते हैं। जैसे कि आपने एग्जांपल दिया था प्रिजनर वाला। अब जो प्रिजनर है उनके साथ में और भी रोल्स हैं, ठीक है। अब मिलग्राम वाली स्टडी हम पढ़ेंगे बाद में। अभी क्योंकि एक स्टडी की गई है कि प्रिजनर और गार्ड्स वगैरह जो होते हैं उनका अलग अलग रोल किस तरीके से डिपेंड होता है, वो स्टडी हम कभी बाद में पढ़ेंगे। तो यदि गार्ड्स का रोल है, अब गार्ड्स का बेसिक रोल ये है कि जो इनमेट्स हैं, जो प्रिजनर्स हैं, उनको एक जगह रखना, उनको संयमित रखना है और उनको अच्छी चीज़ें सिखाना। क्योंकि यदि वो प्रिजन, यदि 10 साल का या 7 साल का प्रिजन है, वो अटेंड करने के बाद में वो अच्छा इंसान बन के बाहर निकले। पर यदि इस रोल के अंदर गार्ड्स यदि अपना रोल निभाते हैं और उस रोल के अंदर भी सक्सेस नहीं होते हैं, क्योंकि यदि कोई सा रोल निभाया गया और वो व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसके बाद भी या तो सोशल नॉर्म्स के जरिए या फिर दूसरे एक्सपेक्टेशंस के जरिए वो रोल कंटिन्यू रहता है, वो फंक्शन कंटिन्यू रहता है, कई बार कंटिन्यू रहता है। और अक्सर जो है
वो वाला जो फंक्शन है जो फायदा नहीं दे रहा है या ये जो फंक्शन नुकसान पहुंचा रहा है वो चेंज होता है या खत्म होने की कोशिश करता है, या हम लोग जो रोल जो निभा रहा है वो उसको खत्म करने की कोशिश करता है। तो सारे बिहेवियर ऐसा नहीं है कि सारे रोल जो है, सारे जो बिहेवियर है, सारे रोल है वो केवल अच्छा ही पर्पस सॉल्व करते हैं। रोल के अंदर गुस्से वाला रोल भी है, रिश्वत लेने वाला रोल भी है, पर वो हमेशा अच्छा फॉलो नहीं कर रहा है, पर जो फंक्शन वो सॉल्व कर रहा है यदि वो रीइंफोर्स हो रहा है कि उसको सामने वाले को वापस फायदा पहुंच रहा है, तो वो चाहे वो खराब हो चाहे वो बुरा हो, वो फंक्शन फिर से रिपीट किया जाता है। तो लर्निंग थ्योरी भी इसके अंदर थोड़ी सी टच होती है। तो हर व्यक्ति, चाहे वो फादर हो, मदर हो, सिबलिंग हो, चाहे छोटा सा बच्चा हो, सारे लोग अपने रोल निभाते हैं और वो जो रोल्स हैं वो सीखते हैं। अब रोल को डायरेक्ट हमेशा नहीं सिखाया जाता, कई बार आपको इंस्ट्रक्ट किया जाता है एक स्पेसिफिक बिहेवियर करने के लिए जो आपके रोल के लिए ज़रूरी होता है। जैसे कि आपने बोला डॉटर के लिए या सन के लिए ओबीडियंस जो बिहेवियर है वो ज़रूरी है और वो आपको धीरे धीरे सिखाया जाता है। परिवार वाले आपको ओबीडियंस सिखाते हैं कि ये चीज़ इस तरीके से करना चाहिए। कुछ परिवार ओबीडियंस नहीं सिखाते हैं, पर वहाँ पर उसका रोल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आप जो भी रोल सीखते हैं वो 2-3 तरीकों से सीखते हैं, कोई सा भी रोल हो। पहला जो तरीका है वो होता है रोल प्लेइंग, कि आप कोई सी कोशिश करते हैं, कोई सा एक्ट करते हैं। जैसे कि बात न सुनने वाला जो अनओबीडियंस की बात कर रहे हैं, नॉन ओबीडियंस की बात कर रहे हैं, तो यदि वो ओबीडियंट नहीं है, वो वाला रोल उसने अदा किया और जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो जो रोल में फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो वो धीरे धीरे उस रोल को चेंज करता है। तो एक रोल एक बिहेवियर करता है, फिर दूसरा बिहेवियर करता है, फिर तीसरा बिहेवियर करता है। उसके बाद वो आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा बिहेवियर एक्सपेक्टेड है और एक्सेप्टेड है ना, इस रोल के लिए, स्पेसिफिक रोल के लिए। ओबीडियंस दूसरे रोल्स में ज़रूरी नहीं होता। यदि आप फादर के रोल में तो ओबीडियंस ज़रूरी नहीं है, तो वो रोल स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं, रोल स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, जो पहला रोल प्लेइंग के ज़रिए किया जाता है। दूसरा जो है वो रोल टेकिंग के ज़रिए किया जाता है। अब रोल टेकिंग जो मैं बोल रहा था लास्ट टाइम कि आप किस तरीके से एक्ट करते हो वही आपको बता नहीं रहा है, क्योंकि रोल प्लेइंग में आपको कहीं ना कहीं डायरेक्शन दिया जाता है कि ये करना ठीक है, ये करना ठीक नहीं है, ये करना अच्छा है, ये करना अच्छा नहीं है, ये आपको सिखाया जाता है रोल प्लेइंग में। पर रोल टेकिंग में आप खुद उसको अडॉप्ट करते हैं और आप खुद सोचते हैं कि ये बिहेवियर इस रोल के हिसाब से अच्छा है या नहीं है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस तरीके से रोल टेकिंग लिया जाता है। वो खुद के बारे में सोचता है और उस रोल के बारे में सोचता है कि वो रोल किस तरीके से निभाया जाएगा। दूसरा जो होता है, जो व्यक्ति अपना रोल सीखता है, वो जो है वो है सेल्फ कॉन्सेप्ट, कि आप क्या हैं वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब जो ये आइडेंटिफिकेशन है ये इतना इजी नहीं होता है। जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है ये आदमी को डेवलप धीरे धीरे करना पड़ता है, तो उसे अपने खुद के रोल्स आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि मैं कौन कौन से रोल अदा कर रहा हूँ, कौन कौन से बिहेवियर हैं जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो अलग अलग नॉर्म्स, वैल्यूज़, फीलिंग्स या फिर दूसरे लोगों के एक्सपेक्टेशंस, मेरे खुद के अजम्पशंस, ये सारे पे डिपेंड कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें मिला करके मैं खुद को आइडेंटिफाई करता हूँ कि मैं इस रोल के अंदर आई एम ए टीचर, इस रोल के अंदर आई एम ए फादर, इस रोल के अंदर आई एम ए हस्बैंड। इस तरीके से मैं खुद को आइडेंटिफाई करता हूँ इन रोल्स के ज़रिए कि मैं फादर भी हूँ, हस्बैंड भी हूँ, टीचर भी हूँ। इस तरीके से सारी चीज़ें कंबाइन करके मैं बोलता हूँ कि मैं
इन सारे जो रोल्स हैं या फिर ये सारे सोशल पोजीशंस हैं या आइडेंटिटीज हैं, इनका कॉम्बिनेशन है ना, और वो खुद की आइडेंटिटी बनती। ये रोल थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी होना चाहिए मेरे हिसाब से। आज की क्लास अटेंड करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।